टीजर से पहले थंबनेल देखा मैंने एंड आई थॉट कि अब नया वॉलपेपर मिल गया मुझे। तो हाँ गाइस, दुनिया की सबसे महंगी मूवीज में से एक रामायण मूवी का टीजर फाइनली आ गया है एंड इट इज रियली आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राम साइड। अब ऐसा क्यों बोला मैंने वो तो आगे पता चलेगा। रणवीर कपूर एज अ राम बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। द ओजी रामायण सीरियल के बाद अगर कोई राम के रोल में शूट हो रहा है तो वो है रणवीर कपूर। शांत स्वभाव, आंखों में तेज, चेहरे पे पॉजिटिविटी। अगर एक भक्त की नजर से देखो तो ये वाला सीन दिल जीत लेगा। ऑब्वियसली राम को डेडिकेटेड टीजर है तो उन्हीं के सीन ज्यादा दिखाए गए हैं और हम भी उन्हीं की बात करेंगे। हाँ, रावण की ओर से भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे शॉट है उनके जो कि नेगेटिव लग सकते हैं या फिर मेरी बातों की वजह से आपको नेगेटिव लग सकते हैं। मेकर्स ने बताया है कि उन्होंने वाल्मीकि वाली रामायण से उनकी ये वाली स्टोरी उठाई है, ना कि तुलसीदास वाली रामचरितमानस से। अब वाल्मीकि वाली रामायण में राम को शांत, सरल, पॉजिटिव ये सभी बताया है एंड टीजर में भी ऑब्वियसली उनको ऐसा ही बताया गया है। उन्हें एक फैमिली मैन बताया गया है, बट टीजर में साथ ही उन्हें एक वॉरियर के रूप में भी दिखाया गया है, जो कि अक्सर हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। बट राम की ओर से तो भाई परफेक्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रावण की ओर से कुछ सीन हमें दिखाए गए हैं, जिनमें से दो सीन, पहला तो वो जिसमें वो एक मॉन्स्टर है ना, वो किसी इंसान को मारने जा रहा है। दूसरा वो जिसमें भगवान राम हवा में उछल के एक जायंट को वो तीर मार रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह के अजीब तरह के क्रिएचर क्या वाल्मीकि वाली रामायण में एग्जिस्ट करते, मतलब इस तरह के क्रिएचर वाल्मीकि वाली रामायण में बताए गए हैं क्या, या फिर उस टाइम पे ऐसे अजीब क्रिएचर एग्जिस्ट करते थे क्या। बाकी फिल्मोग्राफी में तो कोई भी कमी नहीं है। यश को एज अ रावण दिखाया तो नहीं गया, लेकिन बैक साइड से एक शॉट उनका दिखाया गया है जो कि पूरे टीजर का फोकस अपनी ओर खींचने के लिए काफी है। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी रणवीर कपूर को एज अ राम, साई पल्लवी को एज अ सीता एंड यश को एज अ रावण देखने के लिए एक्साइटेड है। एंड अगर आपको याद हो तो रावण के पास एक पुष्पक विमान था जो कि ऐसे हेलीकॉप्टर के जैसे हवा में उड़ सकता था। उस विमान को इस टीजर में कितना प्यारा दिखाया गया है। दिस काइंड ऑफ वीएफएक्स आई कांट इमेजिन फ्रॉम एनी इंडियन सिनेमा, लेकिन हाँ ये हो रहा है इंडियन सिनेमा में इस लेवल का वीएफएक्स भाई। पर दिल को सुकून मिला यार, जो भी है वीएफएक्स में इतना अच्छा सुधार। पूरी वीडियो में लाइटिंग कितनी अच्छे से यूज की है। जब रणवीर कपूर एज अ राम चल के आ रहे हैं तो उनके यहाँ से जो शेड निकलती है भाई अच्छी लगती है। एंड जब माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण तीनों ही वनवास के लिए निकल रहे होते हैं और एक वाइड एंगल में प्रजा के साथ जो शॉट दिखाया जाता है अंधेरे में, भाई क्या सोच समझ के लाइटिंग की है। वहां पे पूरा ही अंधेरा है, एक कोने में मशाल या फिर कोई हवन जल रहा है एंड उसकी लाइट उन तीनों पे गिरती है और पूरी प्रजा अंधेरे में, और इसी के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशन भर भर के डाल रहा है, इतना बढ़िया लगता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इमोशन देगा क्यों नहीं। ए.आर. रहमान और हैंस जिमर का म्यूजिक जो है, शायद ए.आर. रहमान ने इसी दिन के लिए अपना म्यूजिक बचा के रखा था। एंड हैंस जिमर को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, इंटरस्टेलर और द लायन किंग जैसी मूवीज को उन्होंने अपना म्यूजिक दिया है। इसे कहते हैं ज्यादा पैसा लगाने से कुछ नहीं होता, ज्यादा पैसा सही जगह सही आर्टिस्ट पे लगाने से बहुत कुछ होता है। वैसे मूवी के दो पार्ट है, पहला पार्ट इस दिवाली को आ जाएगा एंड मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। लेकिन वो जो जायंट वाला और वाल्मीकि की रामायण से क्या कनेक्शन है वो आप मुझे कमेंट में बताना अगर पता हो तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।